नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट मेकिंग दिस ब्लॉग। एक्चुअली एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आज काफ़ी समय बाद मैं और अमन कॉलेज जा रहे हैं। आई थिंक हमारा लास्ट विजिट होने वाला है शायद कॉलेज के लिए। नहीं, शायद एक दो राउंड और लगेंगे। एक दो राउंड और लग सकते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड अमन, और अमन और मैं एक्चुअली पहले तो हम जाते थे हमेशा चंदू और अतुल को साथ में लेके जाते थे। अतुल भी होता था, चंद्रकांत भी होता था, बट इस बार थोड़ा पर्पस हमारा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और हमारा LLB कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हमें इनरोल कराना है अपने आप को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। तो उसके लिए हमें प्रोविज़न सर्टिफिकेट वगैरह कॉलेज से चाहिए। तो वही प्रोसेस को आज हम कंप्लीट करने के लिए कॉलेज में जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये सब चीज़ें प्रक्रिया प्रोसेस करके अपने आप को इनरोल कराना है। उसके बाद एक नई यात्रा शुरू करनी है। सो मैं कोशिश करूंगा कि भाई अमन भाई से भी इस बारे में रास्ते में डिस्कस करते चलें कि पिछले 3 साल का, अमन व्हाट डू यू थिंक, पिछले 3 साल का अनुभव किस तरह से देखते हो LLB को लेकर के? क्या क्या सोचा था LLB करने से पहले कि वो सब चीज़ें उसी हिसाब से हुई हैं जिस हिसाब से हमने सोची थी, या कुछ? 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके तो नहीं करी थी LLB, बट ठीक है, जिस पर्पस से करी थी वो मतलब ये मतलब बहुत मजेदार चीज़ है ना कि हम देखो है नहीं हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ एकदम हम आ गए हैं। और हमने सोचा था पहले कि शायद कुछ चीज़ें हमारे साथ कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा मुझे ब्लॉग अपना स्टॉप करना पड़ गया क्योंकि गाड़ी बड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है वहाँ पे। सो हम बात कर रहे थे कि आज का जो दिन है हमारा केवल इसलिए क्योंकि कॉलेज जाना है, वहाँ से जो हमारे छोटे मोटे काम है हमारे वो निपटाने हैं। एटलीस्ट वो हमारे काम पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इधर से फारिग हो जाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद भी हमारा चक्कर लगे आगे। तो मैं अमन भाई से ये डिस्कस कर रहा था कि पिछले 3 साल की जो जर्नी है, बिकॉज जब आप लॉ सब्जेक्ट को चुनते हैं या फिर उस डिग्री को चुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके हम ना तो अमन भाई आप लॉ के बैकग्राउंड से आप भी नहीं हो, है नहीं, और मैं भी लॉ के बैकग्राउंड में फ्रेशर ही था। हमारे साथ के जितने भी आई थिंक लोग हैं सब फर्स्ट जनरेशन लॉयर ही बनेंगे। उनके कुछ लोग होंगे जिनके कुछ पुराने जानकार फैमिली वाले वहाँ पे लॉ में काम कर रहे होंगे, बट हमारे लिए तो ये पहला ही वक्त है। मेरी फैमिली में जैसे मैं अगर अभी लॉयर बनता हूँ, एडवोकेट बनता हूँ, तो वो पहला एडवोकेट मैं ही बनूंगा। उससे पहले मेरी फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं। सो अमन भाई से बात कर लेते हैं इस बारे में कि पिछले 3 साल का जैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने सोचा था कि क्या चीज़ें वैसी ही हुई हैं या कुछ और दिमाग में प्लानिंग थी। सो शेयर योर एक्सपीरियंस अमन भाई। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आशु भाई, जो सोचा था वैसा तो हुआ ही है। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग मिले, नए दोस्त बने, नया सर्कल बना, काफ़ी नॉलेज वाले लोग हैं सारे। तो बेस्ट पार्ट तो इस जर्नी का यही था कि जो सर्कल एनहेंस हुआ है और जो नए लोग मिले हैं, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बाकी डिग्री तो पूरी हो ही गई, वो तो अपने आप में है ही एक अचीवमेंट, वो तो टारगेट था ही। अबव दैट टारगेट ये जो नए लोग मिले, ये और भी अच्छी चीज़ हुई है। क्योंकि अलग अलग जब आपको फील्ड के लोग मिलते हैं ना तो अलग अलग चीज़ें उनके साथ रहती हैं, नहीं, वो अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना कि भाई ऐसे है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। कुछ नमूने भी मिले वैसे हमें लेकिन उन नमूनों के बारे में वही चर्चा नहीं कर सकते अभी क्योंकि वीडियो सभी देखते हैं यार। तो बट ठीक है यार, जो भी जैसा है ईश्वर ने जिसको जैसा दिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट रहे LLB के, जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, वो सब बहुत अच्छे थे हमारे साथ ऐसा कभी कोई इशू रहा नहीं किसी का। पर आज की जो दिनचर्या हमारी, मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिकॉर्ड करके मैं डालूँगा। और बहुत सारे भी स्टूडेंट हैं जो कि लॉ की जो डिग्री कंप्लीट करेंगे उनको दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमारे दिल में भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी है अभी, क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम भी अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो है वो ऑलरेडी इनरोलमेंट उन्होंने करा लिया है। हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि अपने अपने कामों में सब फंसे हुए। तो हमारा प्लान आज बना कि चलो आज चलते हैं और डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, उसके बाद इनरोल कराएंगे। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उसको सब कुछ चीज़ों को मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दें कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, तो आप ईजिली उन चीज़ों को कर सकते हैं। क्यों मन जी, है नहीं? तो फाइनली भैया हमारे कॉलेज का मोड़ आ गया और हम पहुंच गए आज। और आप देखिएगा कि इतना पानी है यहाँ पे, इतना पानी जितना कल दिल्ली में था सेम उतना पानी आज यहाँ हरियाणा सांपला की तरफ है। ये देखो, गन्ने का रास्ता है नहीं, पानी पानी है यहाँ पर। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। सो ये हमारा कॉलेज है और मुझे लगता है बारिश बहुत हुई यहाँ पर, जगह जगह पानी भरा हुआ है।
ये सामने हमारी लॉ की बिल्डिंग है जहाँ पे हमें एग्ज़ाम देते थे। अमन भाई देखो भाई साहब इतनी जल्दी में है कि पूछो मत। देखो कॉलेज बहुत खूबसूरत है हमारा। वो जो ग्रेजुएशन वाली फीलिंग रहती है ना वो कमाल की होती है कॉलेज में आके। सो फाइनली हमने अपने कॉलेज का काम तो निपटा लिया है, जहाँ पर अपने एग्ज़ाम दिए थे। करेक्टर कम सर्टिफिकेट हमने ले लिया है, अटेंडेंस कम करेक्टर सर्टिफिकेट ना वो हमने ले लिया है। और उसमें करीब हमें 40-50 मिनट लगे हैं। और अभी हम जा रहे हैं जल्दी में अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, वहाँ से देखते हैं भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेना है, थोड़े से डॉक्यूमेंट है वहाँ भी फिल करके देना है, थोड़ी फ़ीस भी देनी है। थोड़ा जल्दी जा रहे हैं और 2 बजे से लेकर के शायद 4 या 5 बजे तक का टाइम है, श्योर नहीं है हम। तो हम सोच रहे हैं कि 2 बजे से जल्दी 2 बजे से पहले हम पहुँच जाएँ, फॉर्म ले लें और भर के उसको 2-2:15 बजे तक खिड़की पे जमा कर दें। और उसके बाद जितना भी टाइम हम वो देते हैं 3 बजे का 4 बजे का या 3:45 बजे का, तो हम उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपने जाके ले लेंगे। तो आज का काम हमारा बहरहाल ये फिनिश हो जाएगा। तो उसको काम के निपटाने के बाद फिर देखते हैं, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। क्योंकि सुबह से कुछ जल्दी में भाग रहे हैं, कुछ ऐसा खाया भी नहीं है, भूख भी बहुत तेज लगी है। अमन भाई क्या लगता है कितनी देर में काम नहीं पड़ जाएगा? 4 तो बज जाएंगे हम। 4 हमें, हाँ 4 बज जाएंगे यार। तो अगर आप MDU से कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा दिन यहाँ लगने वाला है। आप अगर आएंगे, LLB आपकी कंप्लीट हो गई है, तो सोच के आइए कि भाई आपका पूरा दिन जाएगा ही जाएगा इसमें। दिल्ली से अगर स्पेशली आ रहे हो, अगर यहाँ के रहने वाले हो तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया आपको, तब तो इजली चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। बाकी चीज़ें तो हमने क्या किया है, ये 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है, देखो ये हमने अटैच करा लिया अपना, ठीक है। 2 कॉपी हमने अटैच कराई है, एक ये है मेरे पास और एक नीचे है इसके। और लास्ट में है अटेंडेंस कम करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि ये है हमारा। ये हमें अभी तो केवल हमें एक मार्कशीट देनी है अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए। बहरहाल हमारा काम चल गया, इससे हो जाएगा। आज का काम देखते हैं हम 4 बजे तक हमारा निपट जाए। सो गाइस पूरा दिन हो गया है, पूरा दिन खपाते टाइम आ गया है और हालत बुरी है। भूख लगी है बहुत तेज़ वाली, सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है आज। पर एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो ये फॉर्म हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। और इस फॉर्म को लेकर के मुझे जाना है एक R2 की बिल्डिंग में। सो फाइनली फॉर्म मैंने भर लिया है अपना, ठीक है। एक सर का भी मेरे पास है और इस बिल्डिंग में जाना है मुझे, परीक्षा सदन R2 फ्लोर R2 पे, ठीक है। वहाँ पे देना, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ले लिए पेपर? ठीक है। वो तुम्हारा कुछ रखा हुआ रह गया क्या, फॉर्म भरा हुआ? नहीं। वो सीट पे क्या रखा है? ले रहा हूँ। चलो ठीक है। फाइनली वी आर गोइंग बैक टू होम। आज का हमारा काम ख़त्म हुआ, जिस काम के पर्पज़ से हम आए थे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो मिल गया। अभी हमारे पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी हम रास्ते में हैं, दिल्ली के लिए ऑन द वे हैं, तो यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। अब